तो इस मुरली में वैसे तो हर एक को लगता है कि हमें वन वन में लक्ष्मी नारायण बनना है, नहीं तो वन वन में आना है, इससे हमारा पुरुषार्थ हो। तो इसके बारे में इस मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी डायरेक्शंस दिए हैं और फर्क बताई है, कैटेगरी बताई है कि क्या करने से हम हमारी स्थिति कैसे रहेगी, हम और हम नंबर वन में आएंगे। तो अगर नंबर वन में आना है, फर्स्ट क्लास लेना है, सूर्यवंश में आना है, तो आज के मुरली में जो डायरेक्शंस दिए हैं उस प्रकार हम पुरुषार्थ करके जरूर नंबर वन में आ सकते हैं। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं। मुरली का टाइटल है नंबर वन तकदीरवान की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक ने अपने अपने तदबीर द्वारा कैसे तकदीर की लकीर खींची है। वैसे तो कहते हैं कि बाबा तकदीर की लकीर खींचते हैं और हम अपने सुकर्मों द्वारा उसमें हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने हमें बहुत सारी युक्तियां बताई है कि ऐसा पुरुषार्थ करने से हम अपना हमारी तकदीर की लकीर कैसे बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई ने नंबर वन तकदीर बनाई है, कोई ने सेकंड नंबर में बनाई है। पहले नंबर की तकदीर जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप है, चाहे सर्वगुणों में, चाहे ज्ञान खजाने में, चाहे सर्व शक्तियों में, सदा प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। अभी से अप्राप्त कोई नहीं वस्तु ऐसी तकदीरवार के जीवन में। बाबा कह रहे हैं कि अभी से यानी संगम युग से ही हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं है। गुण, ज्ञान, शक्तियां, इनके इनके प्राप्तियों के झूले में हम झूल रहे हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अकुट खजाने प्राप्त करने वाले। ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है। ऐसी आत्माओं को चढ़ती कला की अनुभूति होती है। ये सारी ही लाइंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस पर ध्यान देके एक एक शब्द का अर्थ समझ के ऐसा हम पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर हम तकदीर वन नंबर वन तकदीरवान बन सकते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते। हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। देखो जो कहा भी हमें अगर बीके मिलते हैं तो अपना अपनापन लगता है या हमारे फैमिली के ऐसे लगता है। तो वो भी हमारी एक निशानी है। हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। निराकार बाप की संतान सब आत्माएं भाई भाई है। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना इमोज रूप में रहती है। यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाए। विश्व की हर एक आत्मा को सुख मिले, शांति मिले, ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभ कामना रहती है। आगे बाबा कहते हैं बेहद का परिवार और बेहद का स्नेह होता है। हद में दुख होता है, बेहद में दुख नहीं होता। अगर हम हद में आते हैं तो हमारा प्रभाव लगाव टकराव हो जाता है तो हमें दुख होता है। अगर हम बेहद में हैं तो सारा अ, सारे अपने हैं ऐसा भाव आने से हमें हम दुखी नहीं होते। तो आगे बाबा कहते हैं क्योंकि
बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना देते हैं। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा की कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। किस आधार पर? रूहानी नॉलेज के आधार पर। तो रूहानी नॉलेज हमें क्या सिखाता है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है। साथ साथ हमें ये भी मालूम है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल के दादी जी से मुलाकात में बाबा ने ये क्लियर किया है कि किसी का पार्ट प्रजा बनने का है, किसी का साहूकार, तो किसी का राज दरबारी बनने का है। तो हमें ये ज्ञात होता है कि ये आत्मा ऐसे क्यों कर रही है, और अगर ये ऐसा कर्म कर रही है तो उसका भविष्य क्या है, ये भी हमें ज्ञात होता है। तो हम उसमें ज्यादा इंटरफियर नहीं करते, और अगर गलत हो रहा है तो हम शुभ भावना देते हैं। तो इससे हमारा ही पुण्य का खाता बनता है। तो यह है रूहानी नॉलेज। फिर से पढ़ती हूँ ये लाइन, बहुत बड़ी है और इसमें बहुत अर्थ है। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा की कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण हर आत्मा के कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, यह पाठ बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देती है। अगर हमें यह समझ में आ जाए कि कब न्यारा बनना है और कब प्यारा बनना है, तो हम स्वयं सुख में, शांति में रह सकते हैं और उनको सुख शांति दे सकते हैं। और इसमें समानता होगी, कहाँ न्यारा बनना है और कहाँ प्यारा बनना है, इसकी समझ होगी। तो आगे बाबा कहते हैं, रूहानी संबंध होने के कारण, बुद्धि की एकाग्रता के कारण, यहाँ दोनों कारण बताए, एक तो रूहानी संबंध और दूसरा है बुद्धि की एकाग्रता। तो रूहानी संबंध होने के कारण, बुद्धि एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां हर आत्मा के पाठ और अपने पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आते हैं। क्या यथार्थ है, इस बारे में क्या निर्णय करना है, का क्या समाना है, और समाना भी वैसे ही नहीं है, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर समाना है, और किस परिस्थिति का सामना करना है, इसका हमें इसकी हमें नॉलेज आ जाती है। और हम, अगर हमारी बुद्धि की एकाग्रता है तो हम वैसे पार्ट में आते हैं। आगे बाबा कहते हैं, इसलिए अचल और साक्षी रहते हैं, हलचल में नहीं आते हैं, और साक्षी होके हर एक का, अपने स्वयं का भी पाठ हम देख सकते हैं। ऐसी तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो देखती है। त्रिकालदर्शी हर आत्मा के पाठ के, स्वयं का पाठ का भी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका हमें भूतकाल का, पास्ट का भी नॉलेज आता है, और भविष्य का भी, इससे हमारा भविष्य क्या बनने वाला है इसका भी नॉलेज होता है। तो फिर आगे बाबा कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता है। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है।
सदा फुल स्टॉप। ऐसे क्वेश्चन न पूछते हुए हम 3 बिंदियों का तिलक लगाते हैं। पहली बिंदी आत्मा, ये मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये ब्राह्मण परिवार की आत्मा है, तो सब भाई भाई है। और अगर लौकिक परिवार के हैं तो हमारा हिसाब किताब है, जो हमारे तरफ से कर्म हमने बोए हैं वो उसका फल अभी मिल रहा है। ये आत्मा की बिंदी। फिर परमात्मा की बिंदी कि बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा हमारा पिता है, हम सभी आत्माओं का पिता है, तो इस नाते से सभी हमारे भाई भाई है। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। और ड्रामा, ये 3 बिंदी। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं। ये 3 बिंदी, और बाबा को अगर वो पसंद है तो हम भी उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये 3 बिंदी हम लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी को 3 बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू, क्या हुआ नहीं, क्या करना है, यह है नंबर 1 तकदीरवान। जैसे दादी जान की हमेशा कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो इसमें से ये जो तीसरा क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, इसकी हमें नॉलेज आती है कि हम इस पार्ट में, हर एक के पार्ट में कैसा हमारा भाव हो, इसकी हमें नॉलेज आती है। तो आगे बाबा कहते हैं, आप सब नंबर 1 तकदीरवान की लिस्ट में हो ना, सबको फर्स्ट क्लास पसंद है ना, सब आए ही है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए। सब बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए आए हैं, यानी कि 111 में आना है, ऐसा सभी का उद्देश्य है। चंद्रवंशी बनने के लिए तैयार हो। अगर हमें 111 में आना है तो हमें माया जीत, सबसे पहले तो निद्रा जीत, जो हम सभी आत्माएं हैं, तो निद्रा जीत, प्रकृति जीत और माया जीत बनना है, जिससे अंत समय माया हमें हमारे पास आ नहीं सकती। अगर हम सदाकाल का ये पुरुषार्थ रखेंगे तो अंत समय माया हमारे सामने आ नहीं सकती, और हम विकारों के वश बेबस हो, विकारों से लड़ना है, लड़ते लड़ते शरीर नहीं छोड़ सकते, तो हम चंद्रवंशी नहीं बन सकते। तो हमें अभी से ये पाठ पक्का करना है कि हमें महायाजित प्रकृतिजित बनना ही है। तो आगे बाबा कहते हैं चंद्रवंशी बनने के लिए तैयार हो। बाबा ने पूछा है, तो हमें सबको मन में ही उत्तर देना है कि बाबा, हमें फर्स्ट क्लास में आना है, पूरा वर्षा लेना है, 111 में आना ही है। सूर्यवंशी अर्थात फर्स्ट क्लास हो गया। सदा अपनी श्रेष्ठ तकदीर की को स्मृति में रख समर्थ स्वरूप में रहो। क्या है हमारी तकदीर? कि हम बाबा के राइट हैंड है, हम बाबा के कार्य में मददगार है, हम कल्प कल्प के विजयी है। ऐसी तकदीर हमारी हमें स्मृति में रखकर समर्थ स्वरूप बनना है। ऐसे ही अनुभव करते हो ना, जो बाप के गुण वह हमारे गुण। कौन से है बाबा के गुण? सर्व के प्रति रहमदिल, विश्व कल्याणकारी और निराकारी स्थिति। तो हमारे गुण भी ऐसे ही होने चाहिए, निराकारी, विश्व कल्याणकारी और रहमदिल। और बाबा को मीठे का पहाड़ कहते हैं। मीठे का पहाड़ यानी हमारे जो आत्मा के 7 गुण है, वो सातों गुणों के वो सागर है। तो हमें भी हमारे ये सातों गुणों में स्थित रहना है और मीठा बनना है, हर आत्मा के प्रति मीठा बनना है। सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है ना। कौन सा अनादि स्वरूप है हमारा? बिंदु रूप, जहाँ परम धाम में, जहाँ हम आत्माएं रहती है। और आत्मा कहते हैं तो मन बुद्धि संस्कार हमारे परम धाम में भी होते हैं, लेकिन हमारे संकल्प नहीं चलते कुछ किसी के बारे में। तो हमें अभी भी ऐसे संगम पर ही ऐसा बनना है, निराकारी
स्वरूप में रहना है। माया के नकली स्वरूप के स्वांग तो नहीं बन जाते हो। माया के नकली स्वरूप यानी कि जो विकार है, वो विकार अंदर में और बाहर दिखाते हैं हम। शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो ये नकली हुआ। हमें अंदर बाहर ट्रांसपेरेंट रहना है। जैसा हमारा अंदर का स्वरूप है वैसा ही हमें बाहर दिखाना है। और हमारा अंदर का स्वरूप सातों गुणों से संपूर्ण है। तो बाबा कहते हैं, माया के नकली स्वरूप के स्वांग तो नहीं बन जाते हो। जैसे ड्रामा करते हो तो नकली फेस लगा देते हो ना। जैसा गुण जैसा कर्तव्य वैसा ही फेस लगा देते हैं। अगर रावण का रोल है तो 10 सिरों वाला मास्क लगाते हैं। अगर वानरों का रोल है तो वानरों का फेस लगाते हैं। तो हमें तो मालूम होता है कि अंदर मनुष्य है, लेकिन उन्होंने ड्रेपरी ऐसे की है जैसे वो बंदर दिखाई दे, रावण दिखाई दे। तो बाबा आगे कहते हैं, तो नकली स्वरूप पर हंसी आती है ना। हंसी कब आती है? जब हमें नॉलेज होता है कि अंदर ये मनुष्य ही ये रोल कर रहा है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, हम ड्रामा में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें असली और नकली की विस्मृति हो जाती है। और इसमें हम अपने आपको बहुत इन्वॉल्व करते हैं। तो बाबा कहते हैं, हर सीन को साक्षी हो देखना है, और तभी हमें हंसी आएगी, तभी हम खुश रहेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं, ऐसे माया भी नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी बना देती है, किसको दुखी, किसको अशांत। तो बाबा कहते हैं, अगर अगर हमारा स्वरूप स्वधर्म शांति है, प्रेम है, तो हम क्रोधी नहीं बन सकते, लोभी नहीं बन सकते। किसी के बारे में नाम, रूप, इसके बारे में हम लोभी नहीं बन सकते। नाम मान शान के बारे में हम लोभी नहीं बन सकते। तो फिर आगे बाबा कहते हैं, किसी को क्रोधी, किसको लोभी बना देती है, किसको दुखी, किसको अशांत। लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है। कौन सा स्वरूप है हमारा? सातों गुणों से संपूर्ण, निराकारी, विश्व कल्याणकारी, रहमदिल। तो सदा उसी स्वरूप में स्थित रहो। अच्छा, जैसे भक्ति में लास्ट टूपी होती है ना। भक्ति में ऐसे कहते हैं कि गंगा स्नान करने जाए तो 3 टुप्पी लगाते हैं। तो ऐसे भी हमारी ये टुब्बी है, लेकिन हमें यहाँ टुब्बी लगाने नहीं आना है। आगे बाबा कहते हैं, उसका भी महत्व होता है। तो यहाँ भी सभी सागर में टुब्बी लगाने आए हैं, व समाने के लिए आए हैं। तो हमें समाना है, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर शांति का सागर बनना है। तो समाने के लिए हमारे गुण समान होना चाहिए, रूप समान होना चाहिए, तो ही हम समा सकते हैं। सब रीति रस्म अभी से शुरू कर रहे हैं। संगम संगम है ही मिलन का योग। आज बेहद का दिन है। कौन सा दिन बेहद का है? 15 अप्रैल 81। ये बेहद का दिन है, या संगम से त्रेता तक बेहद का दिन है। बाबा कहते हैं कि सतयुग है, सतयुग त्रेता है दिन, और द्वापर कलयुग है रात। तो अभी हमारा दिन चालू हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं आज बेहद का दिन है। हर एक जोन की अपनी अपनी महिमा है। आगे बहुत सारे जोन आए हैं, तो हम हर एक की महिमा बाबा बता रहे हैं। गुजरात अर्थात जहाँ रात गुजर गई, अर्थात बीत गई, सदा दिन है, सदा रोशनी ही रोशनी है, अंधकार मिट गया। यूपी की विशेषता, वह चीनी बहुत बनती है। यूपी में सदा चारों ओर स्थूल और सूक्ष्म मीठा ही मीठा है। यूपी के लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, और साथ साथ उनका स्वभाव भी बहुत मीठा होता है, किसी के प्रति भी कड़वापन नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं, यूपी में सदा चारों ओर स्थूल और सूक्ष्म मीठा ही मीठा है।
राजस्थान तो है ही विश्व के नए राज्य का फाउंडेशन डालने वाला। नया राज्य यानी दैवी राज्य। बाबा जो कहते हैं सतयुग में एक ही राज्य, एक ही धर्म, एक भाषा होगी, उसका फाउंडेशन डालने वाला राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में ही महान तीर्थ है। हमारा मधुबन शांतिवन राजस्थान में ही है, और भक्ति मार्ग में भी राजस्थान को महान तीर्थ बताते हैं। तो बाबा कहते हैं राजस्थान की विशेषता है क्योंकि राजस्थान ही बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि है। राजस्थान की महिमा सदा सर्वश्रेष्ठ है। पंजाब वाले सदा अकाल तख्त नशीन है। पंजाब वालों को अकाल तख्त कब भूलता नहीं। हमारा तक अकाल तख्त है पुरकुटी के मध्य, और बाबा कहते हैं और स्थूल में पंजाब में अकाल तख्त है, यानी अमृतसर में अकाल तख्त है, तो उनको वो भूलता नहीं है। सदा अकाल मूर्त बाप के साथ अकाल स्वरूप रहते हैं। बाबा बाबा अकाल मूर्त है, उन्हें काल खा नहीं सकता। वैसे हम आत्माओं को भी काल खा नहीं सकता। हमारे में जो संस्कार भरे हैं, हमारे मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, मन मनाभव स्थिति है, बुद्धि क्लीन और क्लियर है, सोने की है, तो ऐसे ही हम परम धाम में जाके रहते हैं और हमारे टाइम पे राज्य करने आते हैं। तो हमें काल नहीं खाता, हम आत्माओं को भी काल नहीं खाता। तो बाबा कहते हैं सदा अकाल मूर्त बाप के साथ अकाल स्वरूप रहते हैं। दिल्ली है दिलाराम की दिल लेने वाली, नाम भी दिल्ली है, दिल ली। तो बाप दादा की दिल क्या है? इम्पोर्टेंट लाइन, विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए। तो बाबा ने आज अपने दिल की बात कही है कि विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए। तो इसके जिम्मेवार हम आत्माएं हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि विश्व पर हमें सुख शांति का झंडा लहराना है। तो इसकी शुरुआत करने हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही हमें इस सुख शांति का झंडा लहराने की शुरुआत करनी है। सदा चैन की बंसुरी बजती रहे। और इसके लिए क्या पुरुषार्थ बताया है? मुरली के स्टार्टिंग में बाबा ने सब बताया है। न्यारा और प्यारा रहना, सुख का सागर होके रहना, बेहद में रहना, हर एक आत्मा के पाठ को जानते हुए त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके रहना है। 3 बिंदुओं का फुल स्टॉप लगाना है। मुझे क्या करना है? अपने सातों गुणों में स्थित होके हर संकल्प बोल और कर्म करना है। तो ये सारी बाबा ने जानकारी पहले दी है, और फिर बाबा ने अपना अपने दिल की बात बताई है कि विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए, सदा चैन की बंसुरी बजती रहे। तो दिल्ली वालों ने इस लक्ष्य को लेकर महायज्ञ का महाकर्तव्य भी किया है। कोई तो प्रोग्राम किया होगा, मुझे इस बारे में अभी तो मालूम नहीं है, किसी को मालूम है तो हम बताएंगे लास्ट में जब हम चर्चा करेंगे तब तो बता सकते हैं वो। तो दिल्ली वालों ने महाकर्तव्य भी किया है। सदा सर्व के सहयोग की अंगुली से कि हम सब एक है, यही नारा विश्व को बुलंद आवाज से सुनाया। दिल्ली में सभी का हक है, तो सेवा के नए नए कार्य में दिल लेने वाले। दिल्ली में सभी का हक है। अभी भारत की राजधानी भी दिल्ली है, और सतयुग में भी दिल्ली परिस्थान बन के राजधानी होने वाली है। तो राजधानी पर सभी का हक होता है। तो बाबा ने कहा है दिल्ली में सभी का हक है, तो सेवा के नए नए कार्य में दिल लेने वाले। ओआरसी में भी देखो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो इसके बारे में बाबा ने कहा है। आगे बाबा कहते हैं बॉम्बे को गवर्नमेंट भी जैसे सुंदर बना रही है, विस्तार कर रही है, ऐसे ही पांडवों की सेवा में भी
सेवा का विस्तार अच्छा हुआ। सहयोगी और अधिकारी दोनों ही प्रकार की आत्माएं सेवा के विस्तार के लिए अच्छी निमित्त बनी हुई है। वहाँ पांडवों का विस्तार, बॉम्बे में पांडवों का विस्तार अच्छा हुआ है। वहां से सहयोगी आत्माएं भी निकल रही है और अधिकारी आत्माएं भी निकल रही है। अधिकारी हम कब कह सकते हैं? जब हम कुछ समर्पित करके अनुभव के साथ अपना हक बना लेते हैं तो वो अधिकारी बन जाते हैं। जैसे बहुत सारी दीदियाँ वहां से है, वो बॉम्बे से है। रमेश भाई, शुलू बहन जी, चंद्रिका बहन जी सभी दिल्ली, सॉरी, बॉम्बे से है। तो बाबा कहते हैं सेवा का विस्तार अच्छा हुआ। सहयोगी और अधिकारी दोनों ही प्रकार की आत्माएं सेवा के विस्तार के लिए अच्छी निमित्त बनी हुई है। मर्द सॉरी, वरदान मिला हुआ है ना। बॉम्बे का वरदान भी मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किसी को मालूम है वो बता सकते हैं चर्चा के दौरान। आगे बाबा कहते हैं मध्य प्रदेश में एक निराकार बाप की यादगार अच्छी है। कौन सी है? महाकालेश्वर, उज्जैन का मंदिर जो है वो निराकार बाप की यादगार है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं में भी एक बाप से लगन लगाने वाले, एक नंबर में आने वाले, इस लगन में रहने वालों की अच्छी रेस चल रही है। तभी से रेस चल रही है। और हम तो नए आत्माएं हैं, फिर भी हमें नंबर आगे लेना है तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है। विधि भी है और वृत्ति भी है। अभी तो सबकी विशेषताएं सुनी ना, सारे जोन की विशेषता बाबा ने बताई है। तो अभी तो सबकी विशेषताएं सुनी ना, सभी की इकट्ठी डुब्बी हो गई ना। ज्ञान सागर और नदियों का मिलन हो गया। मिलना अर्थात लेना। निराकार बाप से मिलने हम जाते हैं, मिलन मनाते हैं, तब हमें बाबा से लेना होता है। लेकिन उसके बारे में एक ही कंडीशन है कि हमें आत्मा बनकर, जैसे बाबा है वैसा रूप हमें बनाकर लेना होता है। खजाना ले लिया ना, श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींच गई ना। पहले बाबा ने कहा था तदबीर से हम लकीर, तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। और बाबा ने अभी पूरा क्लियर करके आगे कहा है, श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींच गई ना। बाप दादा का सदा यह एक स्लोगन याद रखना कि सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट लाइन है ये। सदा खुश रहना है, हर परिस्थिति में खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ। ये एक और डायरेक्शन बाबा ने दी है कि चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ, क्योंकि हो ही खुश नसीब आत्माएं। एक टाइटल भी मिला, हम खुश नसीब आत्माएं हैं। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान सदा सर्व खुशियों के खजानों से संपन्न, सर्व को सुख का रास्ता बताने वाले मास्टर सुखदाता, सदा सर्व के संकट मोचन, विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी रूहानी बात, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मैं हूँ तेरी बाबा, मैं हूँ तेरी बाबा, मैं हूँ तेरी। अब मेरे हो बाबा, अब मेरे हो बाबा, अब मेरे हो। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर आगे भाई जी जैसे बता देंगे वैसा चर्चा करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, उर्मिला बहन आप शेयर करें। जी। ओम शेयर करें। शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा देख रहे हैं हर एक अपने अपने तदबीर द्वारा, तदबीर यानी पुरुषार्थ, कैसे तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। बाबा ने कलम हमारे हाथ में दिया है। बाबा बोलते हैं बहुत रमणीकता से, शाही सागर और पेपर आकाश। बाबा ने नंबर 1 तकदीरवान बच्चों की निशानी बताई। एक, सर्व प्राप्ति स्वरूप गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना, हर श्वास हर संकल्प सभी का अकूट खजाना प्राप्त करने वाले। बाबा का ऐसा नंबर 1 बच्चा सदा प्राप्तियों के झूले में झूलता है और चढ़ती कला की अनुभूति करता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। रविदीप बहन आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो जैसे सिस्टर ने भी बताया, तो मैं आत्मा अपनी तकदीर की लकीर खुद ही लिखती हूँ। तो मैं नंबर 1 तकदीरवान आत्मा हूँ और 111 में आने वाली आत्मा हूँ। सर्वगुण संपन्न शक्तियों से संपन्न हूँ। तो मैं मुझ आत्मा को हर दूसरी आत्मा अपनी ही लगती है। सब मेरे भाई हैं। तो मैं सदा उड़ती कला में, चढ़ती कला में और हर्षित, सदा हल्का और उन्मुक्त अवस्था में रहने वाली आत्मा हूँ। हर आत्मा के प्रति मुझे शुभ भावना, शुभ कामना ही रखनी है और अति न्यारा और अति प्यारा बनना है, साक्षी बनना है और अचल रहना है। मुझ आत्मा में ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो हर कर्म को, हर बात को, अपने खुद को भी मैं त्रिकालदर्शी होकर देखती हूँ और समझती हूँ। क्यों, क्या, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है। और सदा फुल स्टॉप बिंदी स्वरूप आत्मा हूँ और बीती को बिंदी लगाने वाली आत्मा हूँ। तो इस तरह बाबा हमें कह रहे हैं, सर्व के प्रति मुझे रहमदिल, निराकारी, निरअहंकारी बनना ही है, बाप समान बनना ही है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। गैलेक्सी जिनो का नंबर है, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है और आत्मा के प्रति यही शुभभावना, शुभकामना इमर्ज रूप में रहती है कि यह सर्व आत्मा में सदा सुखी हो और शांत हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, जब कल्याण की सबके लिए हमारे अंदर भावना होगी तो वो कल्याण की वृत्ति बनेगी, है ना। बहुत सुंदर। गैलेक्सी, एक और गैलेक्सी थे। ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने आज तकदीरवान बच्चे के बारे में बोल रहे हैं। बाबा ने बोला कि जब से हम ब्राह्मण बने तब से हमको बाबा से जो नॉलेज मिला वह रूहानी नॉलेज है। ऐसे ये वो साधारण ज्ञान नहीं है, वो रूहानी नॉलेज बाबा ने हमको दिया। तो इस नॉलेज के आधार से बुद्धि की एकाग्रता और रूहानी संबंध होने के कारण हमारा स्थिति अचल और सखीपन की स्थिति का अनुभव भी होता है। तो बाबा के तरफ बुद्धि एकाग्रता होने के कारण सारे शक्तियां मना हमारा
निर्णय करने की शक्ति, समझने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सारे शक्तियां अपने में धारण कर और एक आत्मा का पाठ को साक्षी होकर देखने में बहुत मदद भी मिलता है, क्योंकि हमको बाबा से रूहानी नॉलेज मिला। अपने पाठ को मतलब अच्छी तरह समझने से और संकल्प और कर्मों को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हम निभा पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बेहद में आने से बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह हम इस संगम युग में ही अनुभव करते हैं और दूसरी आत्माओं का भी अनुभव करा पाते हैं। तो बाबा का यह बेहद का नॉलेज सबसे न्यारा, बाबा से प्यारा बना देती है। तो बाबा जो दिल की बात बच्चों को बताया कि सारे विश्व में सुख शांति की झंडा लहराना है, तो हर एक आत्मा के जब रूहानी वृत्ति से हर एक आत्मा को पाठ को समझ कर बेहद की नॉलेज में सेवा करेंगे तो हर एक आत्मा में सुख शांति चैन का बांसुरी बजेगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन सदा याद रखने के लिए कहा है। बाबा सदा पर हमेशा जोर देते हैं। बाबा ने कहा है सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ, क्योंकि वो ही खुश नसीब आत्मा है। तो अपने को हर समय खुश नसीब आत्मा समझकर सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। खुश रह के अपनी तकदीर और श्रेष्ठ बनानी है। बहुत अच्छा। अरुणा सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे कहे कि नंबर 1 तकदीरवान बच्चे, तो किस समय प्यारा बनना है और किस समय न्यारा बनना है, ये पार्ट बजाने की विशेषता आत्माओं को सदा सुखी और शांत बना देती है। तो मैं मधुबन में गई थी, तो उषा दीदी का क्लास चल रहा था। दीदी ने बहुत अच्छा ही उदाहरण दिया है, न्यारा और प्यारा। जैसे कमल फूल है, उनका पाकली सुख, कमल फूल सूखता है लेकिन पाकली नहीं गलती है। तो ऐसा सहयोगी बनना है, और जैसे नारा बनना है। और जैसे कि गुलाब का फूल जब सूखता है तो पाकली निकल जाती है, ऐसा बाबा से प्यार रखना है। जैसे बीज रूप स्थिति रहनी चाहिए, लगाव मुक्त रहना चाहिए, ऐसे न्यारा और प्यारा। ऐसे उदाहरण बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। सावित्री बहन, आप शेयर करें। शांति। तो बहन ने न्यारा और प्यारा, तो यहाँ पर बाबा ने जो हमें बताया है कि माया का कौन कौन सा रूप है। तो यहाँ पर जैसे बाबा ने फेस का भी एक बताया, तो न्यारे और प्यारे में भी हमें कौन से फेस में रहना है। तो यहाँ पर हमें एक रस स्थिति में का जो हमारा आसन होता है, जैसे फरिश्ता स्थिति का ही बाबा बताते हैं। तो माया अंत तक आएगी, लेकिन माया का काम क्या है? माया तो आनी ही है। बाबा ने पहले ही बोला कि माया तो आएगी, लेकिन उस फेस को हमने कैसे प्रैक्टिकल में अपना न्यारा और प्यारा बनकर रखना है। तो माया आने आने का आए तब तो हम माया जीत बने। अगर माया नहीं आई तो माया जीत भी हम न्यारा और प्यारा भी हम कैसे बन सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमें हर आत्मा की जो बाबा ने कर्म कहानी का जो पार्ट बताया है, तो इस पार्ट में हमें जो संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी हम देखेंगे सुनेंगे संपर्क में संबंध में आएंगे, तो हर कर्म में हमें अति न्यारे और अति प्यारे होना है और न्यारे और प्यारे बनने की समानता रखनी है। यह पाठ बजाने की विशेषता बाबा ने हमें आत्मा को सदा सुख और शांति बना देती है। जब हम न्यारे और प्यारे बनेंगे तभी हमारे जो रूहानी संबंध है या बुद्धि की जो एकाग्रता है, तो हम हलचल में नहीं आएंगे। तो उस हलचल को समाप्त करने के लिए हम बाबा ने निर्णय शक्ति का, समानने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियां हर आत्मा के पाठ में अपने पाठ अच्छी तरह से जानकर पाठ में आते हैं। तो हमने अचल और साक्षी होकर के अपनी तकदीर बनानी है और तकदीर वान बन करके नंबर 1 में आना है। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत अच्छा। पुरुषोत्तम भाई जी, आप शेयर करें। आपका हैंड रेज था।
ओम शांति। जैसे बाबा बॉम्बे ग्रुप के साथ रूरियान कर रहे थे, तो बाबा ने उनको बोला कि बॉम्बे को तो वरदान मिला है, तो बॉम्बे को वरदान मिला है नरदेशावर का। तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा कोई पर्सन होता है वेल्दी, जो खुद भी संपन्न बनता है और औरों को भी संपन्न बनाता है, उसको नरदेशावर बोलते हैं। तो वैसे बॉम्बे का भी है। बॉम्बे में पहले पहले प्रदर्शनी लगी थी, तो उससे सेवा बहुत हुई थी, और वही मॉडल फिर सारे जगह पर अप्लाई किया गया, उससे सेवा की और भी वृद्धि हुई। तो ये बॉम्बे को वरदान मिला है। ओम शांति। थैंक। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। नरदेशावर का मतलब पता चला सबको। गायत्री बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने हमें श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के रूप में देखा है और कहा है कि हमारे कर्म भी हमें तकदीरवान बनाने का तरीका है। और नंबर 1 तकदीरवान बनने के लिए हमें सेकंड में हर कार्य को करना है। इसके लिए हमें बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो, सर्व गुण संपन्न बनो, सर्व खजाने अपने अंदर एकत्र करो और सर्व शक्तियों के झूले में झूलते रहो। इन सबको करने के लिए हमें हर श्वास, हर संकल्प में खजाने प्राप्त हो चुके हैं इस स्मृति में रहना है और चढ़ती कला की अनुभूति हमें सदा करते रहना है। अगर ये सब करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा की संतान बनके, मतलब बाबा की संतान है, भाई भाई हैं, इस भावना से ओतप्रोत रहेंगे और सबको शुभ भावना शुभकामना देते रहेंगे और सबको खुशी और शांति, बेहद के परिवार के रूप में उनको देखेंगे और खुशी और शांति उनको फैलाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये भी लास्ट पॉइंट, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो कृष्णा बंसल जी, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करें। तो अभी समय भी हो गया है, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा नंबर वन तकदीर बनाने की कलम हमारे हाथ में ही संगम युग पे दे रहे हैं। तो हम सभी हमेशा यही ध्यान रखें, हर घंटा, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अगर करें। कल सिस्टर शिवानी की क्लास सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा हर घंटा करना है, 1 मिनट का, उससे व्यर्थ भी समाप्त होगा। और सदैव बाबा से कंबाइंड ऊपर की स्टेज पे रहें, तब कार्य करें, कर्मयोगी बन के निरंतर बाबा की याद में करें। तो और ड्रामा का पार्ट पक्का हो तो उससे हलचल भी समाप्त होगी। तो उज्ज्वला बहन, अभी आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। ओम शांति। ओके, थैंक यू जी। तो आज की मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है तकदीरवान में आना, नंबर 1 में आने के लिए, तकदीरवान बनने के लिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स सभी ने सुना है, तो हम ये पॉइंट्स आत्मिक स्थिति में होके लिखेंगे और प्रतिज्ञा करके लिखेंगे कि बाबा हमें, पोल लॉन्च हो रहा है क्या? और पोल के बारे में पूछा है किसी ने? हाँ जी भाई जी, पोल लॉन्च कर सकते हैं। पोल लॉन्च हुआ, मेन स्क्रीन पे सभी रहें। हाँ जी सिस्टर, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो ये लिखते टाइम हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होके, और हमें ये करना ही है ऐसे करके ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। कम से कम बाबा ने 9 पॉइंट्स दिए हैं और ये इसी की ड्रिल में अभी योग में कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्लोज कर सकते हैं ये पोल। हाँ जी, क्लोज कर दीजिए, आप कंटिन्यू करें। तो फिर यही ड्रिल हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले परम धाम में कुछ सेकंड के लिए अपने अनादि स्वरूप में जाके फिर
अव्यक्त वतन में बाप दादा के सामने हमें ये प्रतिज्ञा करनी है, स्वमान लेना है। मैं आत्मा उड़ चली मेरे बाबा के घर, मेरे स्थायी घर, जहाँ शांति ही शांति है। अभी मैं आत्मा अव्यक्त वतन में बाप दादा के सामने ये स्वमान ले रही हूँ। मुझे तकदीरवान बनना है, नंबर 1 में आना है, तो ये प्रतिज्ञा कर रही हूँ। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूल रही हूँ। मैं आत्मा सदा चढ़ती कला का अनुभव करने और कराने वाली आत्मा हूँ। यह उपस्थित सभी आत्माएं मेरे सतयुग के साथी स्नेही संबंधी आत्माएं हैं। विश्व की सभी आत्माएं एक निराकार बाप की संतान होने के कारण मेरे भाई है। ये सभी सदा सुखी और शांत हो जाए। मैं रूहानी नॉलेजधारी आत्मा हर आत्मा के पाठ के संस्कारों को जान न्यारी और प्यारी रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वयं सदा सुखी और शांत रहने वाली आत्मा अन्य आत्मा भाइयों को सदा सुखी और शांत बना रही हूँ। मैं आत्मा रूहानी संबंध से बुद्धि एकाग्रता से हर परिस्थिति में यथार्थ शक्ति को यूज कर अचल और साक्षी रहती हूँ। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हर संकल्प और कर्म को देख 3 बिंदी का तिलक लगाकर क्वेश्चन मार्क समाप्त कर नथिंग न्यू का पाठ बजाती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा अपने 7 गुणों में स्थित हो हर संकल्प, बोल और कर्म कर रही हूँ। ऐसे तदबीर से अपनी तकदीर की लकीर खींचकर फर्स्ट क्लास में आने वाली मैं नंबर 1 तकदीरवान आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा साकार वतन में साकार शरीर में प्रकृति के मध्य विराजित होकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। धन्यवाद मेरे मीठे प्यारे बाबा, सारा ब्राह्मण परिवार, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया उज्ज्वला बहन और शुक्रिया सभी भाई बहनों का, बाबा का शुक्रिया। हम सब जुड़े और अव्यक्त मुरली का अध्ययन किया। अब हम मेन जो पॉइंट्स हैं तो सारा दिन उन पॉइंट्स को मनन करते रहेंगे, उन पॉइंट की स्मृति में रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी तकदीरवान आत्माओं को नंबर 1 में आने वाली को ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक्स दीदी, बहुत अच्छा। ओम शांति।